भरोसा यह है कि जीवन चाहे जैसा भी मोड़ दे, मैं उससे गुजर कर और गहराई से जी पाऊंगा। भरोसा के ध्यान का विषय नहीं है, ये तो जीवन जीने का तरीका है। जब तुम नौकरी में भरोसा रखते हो, रिश्तों में भरोसा रखते हो, निर्णयों में भरोसा रखते हो, तब जीवन हल्का हो जाता है। तब डर की जगह साहस जन्म लेता है। तब हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। याद रखो, भरोसा ये नहीं कहता कि रास्ता हमेशा आसान होगा। भरोसा ये कहता है कि चाहे रास्ता कैसा भी हो, तुम उसमें चलने की ताकत रखते हो। मन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह हमेशा डर पैदा करता है। तुम किसी नए काम की सोचो, मन तुरंत कहेगा अगर सब गलत हो गया तो। तुम रिश्ते में कदम रखो, मन कहेगा अगर ये टूट गया तो। तुम जीवन में कोई सपना देखो, मन फुसफुसाएगा अगर असफल हो गए तो। मन का यह स्वभाव है, वह भविष्य की ओर भागता है और भय रचता है। लेकिन ध्यान से देखो, ये सवाल अगर सब गलत हो गया तो केवल एक कल्पना है, कोई वास्तविकता नहीं। यह भविष्य की परछाई है जो आज के विश्वास को कमजोर कर देती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। हम असफलता को वैसे परिभाषित करते हैं जैसे समाज ने सिखाया है। अगर किसी ने परीक्षा पास नहीं की तो समाज कहता है असफल। अगर किसी का व्यवसाय बंद हो गया तो लोग कहते हैं नुकसान हो गया। लेकिन जरा गहराई से देखो, क्या सचमुच ये असफलता है? नहीं, ये तो केवल अनुभव है। हर घटना, हर मोड़ तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, और अगर तुमने सीखा तो वह असफलता कैसे हुई। अगर रास्ता गलत निकला तो वह भी सिखाता है। गलती तुम्हें बताती है कि कौन सा रास्ता नहीं अपनाना। हर गलती तुम्हें और समझदार बनाती है। बच्चा गिरकर सीखता है, अगर गिरना न होता तो चलना भी न होता। इसलिए गलती जीवन का दुश्मन नहीं है, गलती जीवन की गुरु है। सोचो, अगर तुम डर के कारण कदम ही न उठाओ तो क्या होगा? तब तुम वहीं रह जाओगे जहां हो। तुम्हारी संभावनाएं मिट्टी में दबकर रह जाएंगी। डर बड़ा शत्रु है। असफलता तो तुम्हें कुछ सिखा जाती है, लेकिन डर तुम्हें कुछ भी नहीं करने देता। डर ठहरा हुआ जीवन है। जब ये समझ लोगे कि असफलता कोई स्थायी चीज नहीं, केवल एक सीख है, तो तुम्हारा भरोसा डगमगाएगा नहीं। तुम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करोगे। अगर चीजें ठीक रही तो आनंद होगा, अगर गलत रही तो सीख होगी। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए लाभकारी, यही समझ भरोसा देती है। सोचो, एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश की थी, 1000 बार प्रयोग किए, 1000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। और अंत में उसी सीख से रोशनी पूरे संसार में फैली। अगर वे मन के डर से रुक जाते तो आज रातें अंधेरी होती। जीवन में जो भी घटता है वह हमें आगे ले जाने के लिए घटता है। यहाँ तक कि दर्द, हानि, कठिनाइयां भी हमें गहराई देती है। वे हमें सिखाती है कि हम कितने मजबूत हैं। और जब ये दृष्टि तुम्हारे भीतर जागती है, तब मन के प्रश्न तुम्हें विचलित नहीं कर पाते। याद रखो, अगर सब गलत हो गया तो ये केवल मन की कहानी है। सच तो यह है कि कुछ भी गलत नहीं होता। हर अनुभव तुम्हें वही ले जाता है जहां तुम्हें पहुंचना है। जब ये समझ पक्की हो जाती है तब भरोसा अडिग हो जाता है। तब तुम जीवन के हर मोड़ पर निर्भय चल सकते हो। नदी ने एक दिन समुद्र से पूछा, मैं इतनी छोटी सी हूँ, पहाड़ों से निकलकर बह रही, तू इतना विशाल, अनंत और गहरा है, मैं तुझसे कैसे मिल पाऊंगी? मैं तो तेरे सामने कुछ भी नहीं। समुद्र मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कर, बस बहती रहे, अपनी यात्रा मत रोकना। रास्ते में पहाड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, मैदान आएंगे, लोग तुझसे पानी लेंगे, लेकिन तू रुक मत जाना। बस भरोसा रख कि तू जहां बह रही है वही अंत में मैं तुझे गले लगा लूंगा। नदी ने भरोसा किया, उसने सफर शुरू किया, कभी तीव्र धारा बनकर, कभी धीमी चाल से, कभी खाई में गिरी, कभी रुकावटों से टकराई,
कभी लोग उसके पानी से अपने खेत सींचते, कभी उसमें नाव चलाते, लेकिन नदी ने समुद्र के शब्द याद रखे, बस बहती रहे और सचमुच अंत में वो समुद्र तक पहुंच गई, उसमें विलीन हो गई। अब न नदी रही न समुद्र अलग, दोनों एक हो गए। ये कहानी हमारे जीवन की है। हम सब भी नदी की तरह हैं। हम अक्सर सोचते हैं, मैं इतना छोटा हूं, मेरी क्षमता कितनी सीमित है, मैं परमात्मा या अनंत सत्य तक कैसे पहुंच सकता हूं। हम तुलना करने लगते हैं, मैं तो साधारण, मेरे भीतर कुछ खास नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी यात्रा ही हमें मंजिल तक ले जाती है। अगर हम जीवन को जीते रहे, अनुभव करते रहे, सीखते रहे, गिरकर उठते रहे, तो धीरे धीरे हम भी उसी समुद्र में मिल जाते हैं। वह समुद्र है अनंत सत्य, परमात्मा, शांति। समस्या यह है कि हम बीच रास्ते में रुक जाते हैं, कभी डर के कारण, कभी संदेह के कारण। हम सोचते हैं कि मंजिल बहुत दूर है और यही सोच हमें थका देती है। लेकिन अगर नदी की तरह भरोसा रख ले कि बस बहना है, चलना है, तो मंजिल स्वयं आकर गले लगा लेगी। हम छोटे हैं या बड़े, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या हम बहते रहते हैं, क्या हम भरोसा रखते हैं। नदी ने समुद्र पर भरोसा किया और अंत में विलीन हो गई। हम भी अगर जीवन के प्रवाह पर भरोसा रखें तो अनंत से मिलन निश्चित है। जब भरोसा जन्म लेता है तो जीवन का सबसे सुंदर फूल खिलता है, प्रेम। याद रखो, जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता वह कभी खुद से प्रेम नहीं कर सकता, और जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। भरोसा हमें यह अनुभव कराता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं, मुझे केवल खिलने की जरूरत है। और जब यह स्वीकृति भीतर उतरती है तब आत्म प्रेम जन्म लेता है। फिर धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि जिस ऊर्जा से तुम बने हो उसी ऊर्जा से सब बने हैं। तब दूसरों से प्रेम करना कठिन नहीं रहता। तुम हर व्यक्ति में उसी अस्तित्व की झलक देखने लगते हो। भरोसे का दूसरा फल है शांति। शांति का अर्थ यह नहीं कि बाहर शोरगुल नहीं है, शांति का अर्थ भीतर डर नहीं है, भीतर चिंता नहीं है। जब भरोसा होता है तो भविष्य की चिंता मिट जाती है। तुम्हें पता होता है कि जो होगा अच्छा होगा। यहाँ तक कि कठिनाइयां भी आएंगी तो वे तुम्हारे लिए सीख बनेंगी। यह समझ भीतर एक गहरी शांति भर देती है। फिर जीवन हड़बड़ी नहीं रह जाता, बल्कि एक सहज भाव बन जाता है। तीसरा और सबसे गहरा अनुभव है आत्मा का प्रकट होना। जब डर मिटता है, जब संदेह खत्म होता है, तब भीतर की परतें खुलने लगती है। तुम अनुभव करते हो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल मन नहीं हो, तुम कुछ और हो, एक साक्षी, एक शुद्ध चेतना है। यही आत्मा है, और ये आत्मा केवल तुम्हारी नहीं, यही पूरे अस्तित्व की धड़कन है। जब तुम उससे जुड़ते हो तब सारा विभाजन मिट जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम अलग नहीं, तुम संपूर्ण का हिस्सा हो। देखो, ये तीनों आपस में जुड़े हैं। भरोसा बीज है। जब भरोसा जमता है तो उससे प्रेम का फूल खिलता है। प्रेम से भीतर शांति का वातावरण बनता है, और जब भीतर शांति का आकाश खुलता है तभी आत्मा का सूर्य प्रकट होता है। इसलिए भरोसा कोई छोटी चीज नहीं है, ये तुम्हें सीधे आत्मा के अनुभव तक ले जाता है। याद रखो, भरोसे से प्रेम जन्म लेता है, प्रेम से शांति आती है, और शांति से आत्मा प्रकट होती है। जब ये तीनों एक साथ खिलते हैं तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। याद रखो, भरोसा दिमाग से पैदा नहीं होता। यह कोई सिद्धांत नहीं है जिसे किताबों से पढ़कर अपनाया जा सके। भरोसा अनुभव है। जैसे तुमने कभी सूरज को देखा तो सूरज होने का सबूत खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। तुमने देखा और जान गए कि सूरज है। वैसे ही जब तुम भीतर उतरते हो, जब मौन के स्वाद को चखते हो, तब भरोसा स्वयं घटता है। तब किसी और से पूछने की जरूरत नहीं रहती। भरोसा पाने के लिए तुम्हें भीतर जाना होगा।
इसका अर्थ है बाहर की भागदौड़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, विचारों की भीड़ से थोड़ा हटकर खुद को देखना। तुम्हारा मन कहेगा ये तो कठिन है, लेकिन सच ये है कि ये बहुत सरल है। सांस को देखना ही भीतर जाने की पहली सीढ़ी। अपनी आंखें बहुत ही धैर्य से बंद कर लो, अपने शरीर को किसी आरामदायक स्थिति में ढाल लो। महसूस करो कि जैसे तुम्हारे चारों तरफ शांत ही शांति फैलती है। एक हल्की सी हवा तुम्हारे पास से गुजर रही है और तरस हवा के स्पर्श को अनुभव कर पा रहे हो। अपने गर्दन को ढीला छोड़ दो, अपने गर्दन को रिलैक्स करने दो, अपने हाथों और पैरों को पूरी तरह ढीला होने दो। अब सांस पर ध्यान लाओ, बस देखो, महसूस करो कि सांस अंदर जा रही है और धीरे धीरे बाहर आ रही है। तरह कुछ करना नहीं है, सांस अपने आप चल रही है और तुम सिर्फ उसके साक्षी बनकर बैठे हो। हर सांस के साथ मन थोड़ा और शांत हो रहा है, जैसे कोई पुराने विचार, पुराने उलझन, पुराना दर्द बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल रहा हो। ताजा अपने सांस को बहता नदी की तरह देखना, वह इतना शांत, इतना सहज। अब अपर नेत्र उस जगह को महसूस करो जहाँ कभी कोई तकलीफ व चेता पहुंच नहीं सकती। यह जगह हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है। चाहे बाहर कितना ही संघर्ष हो, यह आंतरिक स्थान हमेशा सुरक्षित है। धीरे धीरे में समझ आने दो कि जो भी आज तो भारी लग रहा है वह सिर्फ जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी सिर्फ अपने अंदर के शांत आकाश को महसूस करो। विचार बादलों की तरह आते नहीं और चले जाते नहीं, लेकिन तुम्हारा आकाश हो जो हमेशा वैसा ही रहता है, अदान, स्थिर, शांत। सांस लेने दो और छोड़ दो। हर सांस के साथ एक संदेश अपने आने में दबा दो कि जीना बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं। आज का दुख कल की सुबह रट जाएगा। अब कुछ पल बस बैठा लो और अपने सांस की लय में खो जाओ। सांस अंदर शांति, सांस बाहर छोड़ देना। तुम भीतर से हल्के होते जा रहे हो। अब धीरे से अपने दिल के पास एक हल्की सी गर्माहट महसूस करो। एक उम्मीद की गर्माहट है या भरोसे की गर्माहट है। वह विस्पर करता है कि चाहे आज पिता भी कटे हो, कल है, ताजा है, बुझाया है, तड़बेर और इस अनुभव में रहो। यह लेने पहले अवस्था, शांति की शुरुआत, ईद गद्दार। धीरे अपनी आंखें बंद करो, एक गहरे सांस लो और गहरे से छोड़ दो। महसूस करो कि एहसास के साथ शांत हो रहा है, शरीर का हो गया है। विचार का एक प्राणायाम, एक गहरे सार का लगे हो। अब प्राणायाम की ओर भी आगे चलो। कुछ प्रकाश को एहसास करो, शायद स्थिर और आनंद से भरा हुआ। यह नहीं पता शायद तुम्हारे अस्तित्व की जमी है, यह नर्जर है जिससे तेरा प्राण बना है। तुम्हारे भीतर जब प्रकाश है वह एक तनाव पर आकाश में है। इस सामने तुम उस अनंत चैतन्य के साथ एक हो। इन तेरा से अदा करो कि सिर्फ एक सरल बादन, एक तनाव हो, एक ऊर्जा हो जो इस अनंत सागर का हिस्सा है। तुम ज्यादा महसूस करते हो, बाहर की तरह सागर फैलता है। भरा कठिनता सब फैलते ही और नाप करता है छोटे ही। या मुस्तान है स्तमो वहता है क्यारा मोल उठाता है। तो भागोते क्यारा हृदय से इन प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश को बरतता है, सारा बार फैलता है, बार को छुआ लगता है। ये प्रकाश तुम्हारे ध्यानों का संदेश लेकर जा रहा है, प्यार का, शांति का, करुणा का। एहसास करो कि यह प्रकाश जिस भी दिशा में जा रहा है वह एक शारीरिक परिवर्तन हो रहा है। कहीं को आस करा रहा है, कहीं किसी का